शीतल का फोन था। संस्कार की तबीयत ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। सानिया बेचारी अकेली है, घबरा जाएगी। हमें अभी चलना चाहिए। माँ एक मिनट, हम जरा सानिया से फोन करके बात कर लेते कि हुआ क्या है। नहीं आबा, छोड़ो, हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। माफी चाहते हैं वकील साहब, लेकिन हमें जाना ही होगा। जी नमस्ते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये देखिए, ये है निखिल। नमस्ते अंकल। आओ बेटा, बैठो बैठो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं आए? वो अंकल, जब मैं छोटा था तब एक कार एक्सीडेंट में दोनों अंकल, बचपन से अनाथों की तरह जिया हूं मैं। बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। जब बड़ा हुआ तो एक परिवार की कमी महसूस होने लगी। बस इसलिए जल्दी से शादी करना चाहता हूं ताकि मेरा भी एक परिवार हो। कनिका को देखा तो लगा उसके साथ मुझे इतना अच्छा परिवार मिल जाएगा। मैं कनिका का हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों दूं? पिछली बार मिले थे तो तुम नशे में धुत थे, याद है? अंकल, आपका शक करना एकदम जायज है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ सच कहना चाहता हूँ। अंकल, सच तो ये है कि उस रात मेरी और कनिका की वो हालत इसलिए थी क्योंकि किसी ने हमारे ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। अंकल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कनिका को हमेशा बहुत खुश रखूंगा। और उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अरे बेटा, तुम जैसे बढ़िया लड़का अगर हमारी बेटी का हाथ थामेगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राजू, श्याम, अरे भाई मिठाई लाओ, मुंह मीठा कराओ इनका। इतनी जल्दी भी क्या है मौसी? क्यों पापा, व्हाट्स द हरी? अरे करण बेटा, जल्दी आ। देख, यह है निखिल, इस घर के होने वाले दामाद। हाय चंदर। कौन चंदर? याद आया? मेरा नाम निखिल। तुम्हारा
हमारा नाम चंदर है। ये इसका पहला झूठ। दूसरा ये कि इसके माँ बाप मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, भोपाल में। और क्या करता है तू, बताना सबको। डिस्कोटेक में गाने बजाता है। दारू और चरस इनके शौक हैं। और अगर आप चाहें तो ये आपके लिए चरस मंगवा भी सकते हैं, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं इनके। अरे बेटा, हो सकता है इसकी कोई मजबूरी रही होगी। इसको बोलने का मौका तो दे। अब क्या सच मासी जी? इतने सारे झूठ बोलने के बाद आप फिर भी चाहती हैं कि बोले हम दो। कुछ तो बोलेगा। कनिका, ये सच है। तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे झूठ बोला तुमसे, लेकिन सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए। कनिका, कनिका, तुमको जब पहली बार देखा तभी मैंने सोचा कि तुमसे शादी करूंगा। पर डरता था, लगता था कि कहीं सच जानकर तुम मना ना कर दो। ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। झूठ बोलना बंद कर। बस भैया, आपने खुद भी तो लव मैरिज ही की है ना। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। अब हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं नहीं जानती कि करण भैया ने तुम्हारे फोन में ऐसा क्या देख लिया, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज थी भी तो तुम्हारे फोन में कर क्या रही थी? कनिका, जानता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम शायद मुझे अपने लायक ना समझो, लेकिन कनिका, मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना। मेरे फोन में हम दोनों का एक वीडियो था, और वो मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि जब भी तुम मेरे पास नहीं हो तो मैं तुम्हें देखकर खुश हो लिया करूं। कनिका, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जी नहीं सकता हूँ तुम्हारे बिना। बस इसलिए था वो वीडियो। अगर तुम मुझे अब भी गलत समझती हो तो ठीक है। मैं तुम्हें आज के बाद कभी फोन नहीं करूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। बाय। अरे बेटा, नहीं, ऐसे रोते नहीं है। तू देखना, तेरी शादी निखिल से ही होगी। लेकिन कैसे? सुना नहीं आपने पापा ने क्या कहा? अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तू बस अपने पापा से वही कहना जो मैं तुझे बता रही हूँ, ठीक है? ध्यान से सुन। ग्रेट मासी, कल ये बात सुनने के बाद आभा की शक्ल देखने लायक होगी। आभा, अब तुम ऐसे धर्म संकट में फंस जाओ जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की हो। कैसे पेपर्स हैं विमल? पापा, ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है किसी की। कनिका जगमोहन प्रसाद। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।